फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज की मदद से हम लोगों को कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो कुछ दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड के साथ था और वहाँ से हम एक फैमिली को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। और मेरे फ्रेंड ने मुझे ये कहा कि आप ऑब्ज़र्व करके ये जो लोग सामने हमारे बैठे हैं, बेसिकली ये जो आप इमेज देख रहे हैं वो लोग इसी पोजीशन पे बैठे थे। तो मैंने रियल इमेज यहाँ पर यूज़ नहीं करी है बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। तो यहाँ पर मैंने ऐसी एक एनिमेटेड इमेज जो है वो बनाई है, जिसमें बिल्कुल वो सेम जो लोग वहाँ बैठे थे 4 लोग, और वो 4 लोगों को हम रीड करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज की मदद से, या कैसे रीड करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। और अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी लोगों को बहुत आसानी से रीड करने लग जाएंगे, ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, प्रिडिक्ट करने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज में ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो सिचुएशन क्या है। अब इमेजिन कीजिए कि ये एक सिचुएशन है कि 4 लोग किसी पार्टी में बैठे हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। या सिचुएशन ये है कि कोई ऑफिशियल मीटिंग है और ऑफिशियल मीटिंग में ये 4 लोग आपस में बैठे हैं। तो अगर ऑफिशियल मीटिंग है तो बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, और अगर एक पर्सनल मीटिंग है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें और बदल जाएंगी। तो सिचुएशन बहुत मैटर करती है बॉडी लैंग्वेज में कि सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको सिचुएशन समझनी ज़रूरी है कि सिचुएशन क्या है, प्रोफेशनल है कि पर्सनल है। उसके बाद जो क्लस्टर्स होते हैं मतलब किसी एक बॉडी लैंग्वेज सिग्नल पे आप विश्वास नहीं कर सकते, आपको ग्रुप ऑफ सिग्नल्स पे जो है मतलब कि रिलाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये जो 2 लोग यहाँ बैठे हैं, अब ये कपल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये हस्बैंड वाइफ हो, ये कपल भी हो सकते हैं। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि ये एक इंटीमेट जोन या पर्सनल जोन पे बैठे हैं। ये आपस में बहुत करीब बैठे हैं और 2 लोग थोड़े डिस्टेंस पे हैं। ये 2 लोग थोड़े डिस्टेंस पे हैं। ओके, तो ये इंटीमेट जोन है। अगर लवर्स हैं या जिन लोगों को एक दूसरे पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है तो वो काफ़ी करीब बैठते हैं, या अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से तो वो बहुत करीब बैठते हैं। और यहाँ पर हम देखें कि ये जो सिचुएशन है, जो 2 लोग हैं ये डिस्टेंस पे हैं, ये डिस्टेंस पे हैं। आप समझ रहे हैं। तो ये लोग इंटीमेट जोन में बैठे हैं 2 लोग, और ये जो लोग हैं ये पर्सनल जोन या जिसे आप कह सकते हैं सोशल जोन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो एक चीज़ तो होती है डिस्टेंसिंग। तो डिस्टेंसिंग से हमें क्या पता चलता है कि लोगों के बीच का रिश्ता क्या हो सकता है। ओके, तो चलिए अब इमेजिन करते हैं कि ये 2 लोग साथ में बैठे हैं। तो ये कपल भी हो सकता है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, और ये 2 लोग थोड़े डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई कपल होगा या आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि कपल या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या ब्रदर सिस्टर जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, या जो 2 लोग आपस में एक दूसरे को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो वो इंटीमेट जोन या आप ये लगाएं कि जो प्राइवेट जोन होता है उसको फॉलो करते हैं। तो वो बहुत करीब बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। तो इनके बारे में आप क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आप इनको बता सकते हैं कि जैसे आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी यूनिटी है, यू आर कंफर्टेबल विथ ईच अदर एंड यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन ईच अदर। अगर ये अनमैरिड नहीं है, ओके, तब भी आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इनके बारे में ये पता चलता है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फीट पर। आप इनके पैरों को देखिए 4 लोगों के। अब फीट से हमें क्या क्या पता चलता है इनके बारे में, जैसे ये देखिए, ये जो यहाँ पे मेल है और जो फीमेल है, इनके फीट जो हैं वो एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड है। दैट मीन्स दे लाइक ईच अदर एंड दे आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर। अब आप इस फीमेल के फीट को देखिए, जस्ट लुक एट द लेग्स, लुक एट द फीट। वन फीट इज इन द एयर एंड द सेकेंड फीट इज जो है ज़मीन पर है। इसका मतलब ये है कि दिस फीमेल कैन बी अ काइंड ऑफ अ कन्फ्यूज्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी। तो अगर आप इनके बारे में ये कहें कि किसी भी चीज़ को लेकर आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कभी कभी, या आप इनडिसिसिव हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर एक ही वक्त में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचने लग जाते हैं, तो ये प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही निकलेगी बिकॉज ऑफ देयर फीट। उनके फीट को आप देखिए। नाउ वी कम टू दिस पर्सन। अब इनके आप लेग्स देखिए, ये देखिए, one leg is on the other leg
ऐसे लोग जो बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पैसिव किस्म के लोग जो बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने दिल की बातों को अपने अंदर ही रखते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला खुद उन्हें समझ ले। ओके, सो दिस पर्सन इज एन इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन, एक इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन है, एंड दिस पर्सन इज अ एक्सट्रोवर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन। ओके, अब यहाँ पे हैंड्स को देखिए, ये देखिए हैंड्स को देखिए, ये इनका हैंड भी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो रहा, ओवर स्ट्रेच नहीं हो रहा, यहाँ भी नॉर्मल है। देखिए ये चीयर्स कर रहे हैं, और इनको देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से, इस पर्सन को देखिए और इनके डिस्टेंस को भी देखिए। इन्होंने एक डिस्टेंस बना के रखा है इनके साथ। यू लुक एट दिस पर्सन, आप ये देखिए यहाँ पे वो उनके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग कि वो उनके क्लोज आए, और हो सकता है कि अगर ये दोनों इनके फ्रेंड्स हैं तो ये इनके ज़्यादा क्लोज हैं, इनके ज़्यादा क्लोज हैं इंस्टेड ऑफ दिस पर्सन। आप इनका हैंड देखिए, इन्होंने जो डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है उसकी वजह से इनके हैंड को भी ओवर स्ट्रेच करना पड़ रहा है। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि शायद ये कोई स्ट्रेंजर हो, शायद ये इनके फ्रेंड या इनके हैं, लेकिन एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ गए जहाँ ये एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो थोड़ा हेजिटेंट फील कर रहे हैं, इसलिए वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। अदरवाइज ये इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। अगर ये इनको जानते हैं, इनके साथ फेमिलर हैं, इफ़ दिस पर्सन नोज देम, अगर ये इनको जानते हैं, फिर इन्होंने ये डिस्टेंस अगर मेंटेन कर रखा है, तो दिस पर्सन इज एन इंट्रोवर्टेड पर्सन। तो इनके बारे में क्या क्या प्रिडिक्शन की जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पर्सन को एक इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी मानूंगा। मैं कुछ और चीज़ें भी चेक करूंगा इनके बिहेवियर में, इनके कम्युनिकेशन में, और उससे मुझे एक एविडेंस मिलेगा कि ये इनसे अभी अभी मिले हैं, इनके लिए अनजान है, या इनका पर्सनालिटी ट्रेट इंट्रोवर्ट है। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रोवर्ट, इन्हें सोशलाइज करना बहुत पसंद है, लेकिन ये कंफ्यूज थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। एक्टिव काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी है इनकी, वेरी एक्सट्रोवर्ट, सोशलाइज करना बहुत पसंद है इन्हें। और ये जो लोग जो बहुत करीब बैठे हैं, इनके फीट्स को मैं ऑब्ज़र्व करूँगा, फीट को ऑब्ज़र्व करूँगा मैं इनके, और इनके आई कांटेक्ट को मैं ऑब्ज़र्व करूँगा, इनके फेस पर आने वाले एक्सप्रेशंस को मैं ऑब्ज़र्व करूँगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज को रीड किया जाता है। सिचुएशन क्या है, ऑफिशियल है, पर्सनल है, जेस्चर्स, उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, लेग्स एंड फीट को, हैंड मूवमेंट्स को, तो इस तरीके से ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो अगर आप किसी एक सोशल गैदरिंग में है एंड यू आर सीइंग कि एक फैमिली बैठी है, तो ये एक फैमिली भी हो सकती है, मान लीजिए एक फैमिली है और एक फैमिली बैठी है, एंड यू ऑब्ज़र्व दिस, और आप ऑब्ज़र्व करते हो उनके बारे में ये। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज जो है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो बहुत कुछ लोगों के बारे में बताती है, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस है तो, अगर आप उसे पढ़ना जानते हैं तो। मैं पिछले 15 साल से बॉडी लैंग्वेज सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। खैर, मेरा तो प्रोफेशन है एंड मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा बहुत पैशन रहा है हमेशा से लोगों को पढ़ना, तो इसलिए मैं तो इसको 15 साल से इस सब्जेक्ट को पढ़ भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, और मैं मतलब लोग मेरी हेल्प भी लेते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप लोगों को सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अगर कोल्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो बॉडी लैंग्वेज आपके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल साबित हो सकता है।